नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से एक बार सब लोग लाइव आ जाइएगा, एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। आवाज वगैरह सब बढ़िया से आ रही है ना बेटा? तो बज गए बेटा सुबह के 6 और 6 बजे, यानी कि टाइम हो गया है आपकी अपनी करंट अफेयर्स वाली क्लास का। तो आज की अपनी इस वाली क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स 1 अक्टूबर तक। हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिर से एक बार जो 10 सितंबर वाली सीरीज थी, उसके बाद हम लोग उसके आगे चल रहे थे और आज की क्लास में हम लोग 1 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो भाई शुरू करेंगे हम लोग अपनी आज की क्लास, और सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग अपनी क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला सके। चलिए भाई, तो बेटा इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट बात यह है भाई कि आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगा। तो पीडीएफ आपको मिलेगी एग्जाम कोच के टेलीग्राम चैनल पर। आप लोगों को क्या करना है, जाना है टेलीग्राम पर, लिखना है एग्जाम कोच 1 और इस पीडीएफ को वहीं से कर लेना है डाउनलोड। ठीक है भाई? अगर आप एग्जाम कोच के टेलीग्राम से डायरेक्ट जुड़ने में किसी भी कारणवश कोई दिक्कत आ रही है, तो आपके पास ये वाला नंबर है 7311174888। इस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर करंट वाली पीडीएफ नहीं मिल रही है, टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा। आप वहीं से टेलीग्राम के चैनल पर लिंक से ज्वाइन होकर के फिर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब शुरू करेंगे हम लोग अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास शुरू होगी हम लोगों की 25 सितंबर से, 25 ऑफ सितंबर से हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.0% रहने का अनुमान लगाया है। तो भारत की जो जीडीपी है ना, उसको 7% तक रहने का अनुमान लगाया है। अब एडीबी ने किया है, ठीक है? तो एडीबी क्या है भाई? एडीबी क्या है? एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको जारी किया है कि भारत की जो जीडीपी है वर्ष 2022, वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए वो कितनी रहने वाली है। तो वो वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी 7% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है भाई? हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चमड़ा उद्योग में कौशल विकास के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया। तो चमड़ा उद्योग को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए आपके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये स्केल ऐप लॉन्च किया है। स्केल ऐप का फुल फॉर्म है, स्केल ऐप का क्या फुल फॉर्म है? स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज। स्केल, SCALE, स्केल, S for skill, C for certification, C for skill certification, skill certification for assessment, skill certification for assessment of leather employees। तो इसको देख लीजिएगा। स्केल ऐप का फुल फॉर्म आपसे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और स्केल ऐप है आपका, जो कि चमड़ा उद्योग को और भी ज्यादा बढ़ोतरी कराएगा। चमड़ा उद्योग में लोगों को ट्रेनिंग कराएगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा चमड़ा उद्योग को हम लोग आगे लेकर के चल सकते हैं। तो इसके लिए स्केल ऐप लॉन्च हुआ है। स्केल ऐप का फुल फॉर्म है स्किल सर्टिफिकेशन फॉर असेसमेंट ऑफ लेदर एम्प्लॉयज। सितंबर 2022 में जारी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है। तो सितंबर 2022 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंडेक्स जारी हुआ है, जो कि एक साल में 2 बार होता है, और पिछले 16 सालों से लगातार ये चलता आ रहा है। पिछले 16 सालों से लगातार ये चलता आ रहा है। तो इसकी बात करें अगर हम लोग, तो वर्ष में 2 बार और लगातार पिछले 16 सालों से ये रिपोर्ट आपकी जारी होती रही है। इस साल भी ये रिपोर्ट जारी हुई है और इसमें न्यूयॉर्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई? यूको बैंक रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला ऋणदाता बैंक बन गया है।
तो जो आपका यूको बैंक है ये पहला सीधे ये जो ट्रेड करेगा, आप लोग जैसे ट्रेड करते हो तो जो अदर बैंक ट्रेड करते हैं वो अदर कंट्रीज की करेंसी में करते हैं, लेकिन जो यूको बैंक है ये पहला ऐसा बैंक है जो डायरेक्ट ट्रेडिंग करेगा रुपया में, अपनी खुद की करेंसी रुपया में ये ट्रेडिंग करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कम प्राइस के लेन देन के लिए यूपीआई लाइट लॉन्च किया है। यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा 200 रुपए होगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग सब पहले से ही इससे परिचित होंगे, आप लोगों ने इस चीज को परिचित होंगे वैलेट के नाम से। वैलेट के नाम से, वैलेट में क्या था कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा जो रख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उतना अमाउंट का आप पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन यूपीआई जो लाइट है इसमें अधिकतम 200 रुपीज तक का ही पेमेंट हो पाएगा, मैक्सिमम 200 रुपीज 200 रुपए तक का ही पेमेंट हो पाएगा। और सेम वही कॉन्सेप्ट है कि पहले से आपको बैंक से निकाल करके पैसा पहले से रखना होगा आपको इसमें वैलेट में, और फिर वहां से आप 200 रुपए तक का अधिकतम पेमेंट कर सकते हैं। वो बैंक के ट्रांजैक्शन में चूंकि काउंट नहीं होगा, तो यानी कि नंबर ऑफ पेमेंट जो इंक्रीज होने पे जो दिक्कतें होती थी वो आपको नहीं फेस करनी पड़ेंगी, और 200 रुपए तक का पेमेंट आप अपने वैलेट से कर सकते हो। यही है आपका यूपीआई लाइट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सितंबर 2022 में तूफान नोरू फिलीपींस के तट से टकराया है। सितंबर 2022 में फिलीपींस के तट से टकराया है आपका तूफान नोरू। काफी विध्वंसक था ये तूफान नोरू, फिलीपींस में काफी तबाही मचाई, उसके बाद ये चाइना की तरफ बढ़ा था। 26 सितंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को भारतीय उद्योग परिसंघ गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को भारतीय उद्योग परिसंघ गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित पहली 3 दिवसीय फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी लोकतक झील में आयोजित शुरू हुई है। तो लोकतक झील में एक फोटो की प्रदर्शनी चल रही है जिसमें आपका मणिपुर में ये आयोजन हो रहा है। मणिपुर में ये आयोजन हो रहा है, केंद्रीय मंत्री रंजन सिंह जी के द्वारा इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। इसमें मणिपुर की जो संस्कृति है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है, साथ ही साथ मणिपुर का जो सैनिक लोग हैं जो जिनको लोग नहीं पहचानते हैं उनको दिखाया जा रहा है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि मणिपुर की संस्कृति से ही जुड़ी हुई एक पहल है जो कि फोटो प्रदर्शनी के द्वारा दिखाया जा रहा है लोगों को। फ्लोटिंग प्रदर्शनी है इसलिए लोकतक झील में आयोजन किया गया है इसका। हाल ही में भारत ने उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल IHCI के लिए संयुक्त राष्ट्र UN पुरस्कार जीता है। हाल ही में भारत ने भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के तहत के लिए संयुक्त राष्ट्र से पुरस्कार जीता है। सितंबर 2022 में गुजरात के एकता नगर में सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। तो सितंबर 2022 में एकता नगर में सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्री शामिल हुए थे, और इस प्रोग्राम का उद्घाटन आपके अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इजराइल के दूतावास ने भारत में सारस परियोजना शुरू किया है। सारस परियोजना अगर पूछता है कभी कभी किससे पूछता है आपसे कि सारस परियोजना किससे संबंधित है, तो सारस परियोजना महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? तो ये आपकी सारस परियोजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। किस उपलक्ष्य में चालू किया गया है? तो दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष, दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यह सारस परियोजना को इजराइल दूतावास ने शुरू किया है। सितंबर 2022 में नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में 3000 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है।
सितंबर 2022 में नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में 3000 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो नितिन गडकरी जी का नाम तो करंट अफेयर्स में आपको पर डे पढ़ना पड़ता है, कोई बात नहीं, काम बेहतरीन है, पढ़ लीजिए थोड़ा सा, मतलब अगर अच्छे के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे आपका 3000 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है आंध्र प्रदेश में। कहां पे किया है? आंध्र प्रदेश में। वर्ष 1969 में स्थापित आरईसी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसे सितंबर 2022 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। आरईसी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, मतलब नॉन बैंकिंग है ये, और इसको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। सितंबर 2022 में वीगन खाद्य श्रेणी के तहत वनस्पति आधारित मांस उत्पाद की पहली खेप गुजरात से अमेरिका को निर्यात किया गया है। तो वीगन खाद्य श्रेणी के तहत किया गया है इसको, वनस्पति आधारित मांस उत्पाद की पहली खेप अमेरिका को पहुंचाएगा गुजरात। हाल ही में ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम अमेरिका ने शुरू किया है। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया एक ग्रीन इनिशिएटिव है जिससे कार्बन का जो उत्सर्जन था उसको कम करने के लिए पेड़ों को लगाया जाए, पेड़ों को लगाया जाए। हुआ क्या कि जहां पे भाई जंगल है वहां तो पेड़ ही है, लेकिन ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट कि जंगलों के बाहर भी हम लोगों को वृक्षारोपण करना है। जैसे शहरों में रोड के किनारे, नदियों के किनारे, जहां पे चारागाह है वहां पे, जहां पे जानवर चरने जाते हैं चारागाह में, वहां पे खेती होती है तो खेत में कहीं पर भी एक पेड़ लगा सकते हैं हम लोग। तो इस प्रोग्राम को भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से कर रहा है, जिसका टोटल टारगेट क्या है? तो इसका टोटल टारगेट है 28 लाख हेक्टेयर कि भारत में पेड़ 28 लाख हेक्टेयर में और लगाए जाएंगे, 28 लाख हेक्टेयर में और पेड़ लगाए जाएंगे। हाल ही में जापान ने नान माडोल तूफान चलते विशेष चेतावनी जारी किया है। तो नान माडोल तूफान के चलते जापान में विशेष चेतावनी जारी की गई थी सितंबर के महीने में। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और असम के बीच बोगीबील के बीच देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा, सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा 2023 में शुरू हो जाएगी। तो असम, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और आसाम में बोगीबील के बीच में एक क्रूज सेवा का शुरुआत होगी 2023 से। 28 सितंबर 2022 की बात करते हैं तो हाल ही में छेल्लो सो को ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है। यानी कि भारत की तरफ से जो छेल्लो सो नाम की एक फिल्म है, छेल्लो सो, जो कि आपकी गुजराती भाषा की एक मूवी है, गुजराती भाषा में है, इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है भारत की तरफ से। बाकी प्रदर्शन के हिसाब से आगे देखा जाएगा। फिलहाल गुजराती मूवी है छेल्लो सो, जिसको ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से भेजा गया है। इसकी बात करें तो इसके डायरेक्टर है पैन नलरी इसके डायरेक्टर है, और भाविन राबरी इसकी मुख्य भूमिका में, आप भाविन राबरी जी को मुख्य भूमिका में पाएंगे। अगर आप कभी देखेंगे तो भाविन राबरी इसकी मुख्य भूमिका में है, और ये गुजराती मूवी है। हाल ही में प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। तो आपके मशहूर कॉमेडियन थे, लोगों को हंसाने का काम किया करते थे, राजू श्रीवास्तव जी। तो राजू श्रीवास्तव जी का निधन सितंबर महीने में हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में इनका जन्म हुआ था। हाल ही में इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी किया गया है। इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट जो है 2022 की, इसको ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट यह बताती है कि जो वर्क फील्ड होती है, जॉब फील्ड है, इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ कहीं ना कहीं अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है काम के लिए, कि पुरुषों को प्राथमिकता, जनरल वर्ग को प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो यह रिपोर्ट प्रकाशित किया है ऑक्सफैम इंडिया ने, इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 में। हाल ही में मणिपुर सरकार ने जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए सीएम द हैसी पोर्टल लॉन्च किया गया है। सीएम द हैसी पोर्टल लॉन्च किया है आपकी
मणिपुर सरकार ने सीएम दहासी का काम क्या है, ये एक पोर्टल है, वेब पोर्टल है, इस पे आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ आपने जो शिकायत किया है उसका निस्तारण कहां तक हुआ है, वो सूचनाएं कहां तक पहुंची हैं, आपकी समस्या को किस हद तक सॉल्व किया गया है, इसके बारे में आप रिपोर्ट भी वहां देख सकते हो कि मैंने जो भी कंप्लेंट किया उस पर क्या कार्रवाई हुई है। हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने राजस्थान में 3 सोलर फर्म स्थापित करने की घोषणा किया है। तो अमेजॉन राजस्थान में 3 सोलर फर्म लगा रहा है। सितंबर 2022 में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में दिलीप तिर्की को चुना गया है। अगर हम लोग बात करें दिलीप तिर्की जी की, तो ये भारतीय जो हॉकी टीम है इसके कैप्टन भी रह चुके हैं, एक ओलंपियन है और निर्विरोध इनका चयन हुआ है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में दिलीप तिर्की जी का निर्विरोध चयन हुआ है। कैप्टन भी थे, साथ ही साथ एक ओलंपियन भी हैं दिलीप तिर्की जी। हाल ही में झूलन गोस्वामी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की एक जानी मानी खिलाड़ी है आपकी झूलन गोस्वामी जी, इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है क्रिकेट से। असम के एल्विस अली हजारिका नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले तैराक बने हैं। असम के एल्विस अली हजारिका नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले तैराक बने हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप पहली बार जीता है। हाल ही में बांग्लादेश ने नेपाल को हरा करके सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप पहली बार जीता है। भारतीय जेवलिन थ्रोवर देवेंद्र झझारिया ने मोरक्को में 2022 विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में सिल्वर पदक जीता है। सिल्वर पदक जीता है, किसने जीता है? तो भारतीय जेवलिन थ्रोवर है देवेंद्र झझारिया। देवेंद्र झझारिया ने मोरक्को में 2022 में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में सिल्वर मेडल जीता है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 जो आपका अंडर 20 महिला विश्व कप होगा, इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। साउथ अफ्रीका के पास अंडर 19 महिला विश्व कप की मेजबानी है। अंडर 19 महिला विश्व कप की मेजबानी किसके पास है? दक्षिण अफ्रीका के पास है। 30 सितंबर की बात करते हैं तो हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की शुरुआत करने की घोषणा किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की शुरुआत करने की घोषणा किया है। सितंबर 2022 में सांघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के महाअभियोजकों की 20वीं बैठक कजाकिस्तान में आयोजित की गई। तो सांघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की महाअभियोजन की 20वीं बैठक कजाकिस्तान में आयोजित की गई। हाल ही में केरल में स्थित अमृता अस्पताल में भारत का पहला फुल आर्म ट्रांसप्लांट किया गया। तो भारत के केरल का अमृता अस्पताल है जहां पे फुल आर्म यानी कि पूरा का पूरा हाथ बदला गया है। कहां पे? तो केरल के अमृता अस्पताल में। दुनिया में पहली बार चीन की जीन फर्म द्वारा एक जंगली आर्किडेरिया का सफलतापूर्वक क्लोन माया बनाया गया। तो क्लोन आजकल काफी चर्चा का विषय है। तो दुनिया में पहली बार चीन की कंपनी है जीन फर्म द्वारा एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया गया। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर उसके पुराने नाम देवगिरी किला करने की घोषणा किया है। तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किला, नाम क्या था इसका? दौलताबाद किला, इसका नाम बदल करके उसके पुराने नाम देवगिरी किला करने की घोषणा किया है। देवगिरी किला के नाम से अब आप लोग इसको जानेंगे। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण खबरें या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आज की क्लास में हम लोगों ने कवर किया है 30 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को। आपकी आने वाली क्लासेस में हम लोग इसके आगे के करंट अफेयर्स की तरफ चलेंगे, यानी कि 31 सितंबर, 1 अक्टूबर, इसके आगे हम लोग चलेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया है 30 सितंबर तक के करंट अफेयर्स। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एग्जाम कोच 1। एग्जाम कोच 1 को आप सभी लोग
इसको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप लोग डायरेक्ट जुड़ने में किसी तरीके की समस्या आ रही है तो आप 7311174888 इस वाले नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी टेलीग्राम की लिंक ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, बाकी फिर कल सुबह मिलेंगे ठीक 6 बजे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।